देखिए, झारखंड सरकार जिद पर अड़ी है और छात्र बहुत शालीनता के साथ अपनी बात, अपनी मांग को रख रहे हैं। कोई धरना पे है, अनशन पे है और छात्र सीधा सा कि जो एग्जाम हुआ, चाहे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, जेएसएससी का हो, सीजीएल, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं उसको रद्द करते हुए सरकार सीबीआई जांच कराए और छात्र अपनी मांग, अपना हक मांग रहे हैं। वो कोई सरकार से कोई अन्य चीजें नहीं मांग रही, वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। जो छात्र हैं, जो मेहनत करते हैं कि आप उनको उसका अधिकार, उसका हक दो, लेकिन हठधर्मिता पे सरकार अड़ी हुई है और छात्रों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार इन्हें महंगा पड़ेगा, भारी पड़ेगा। और कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो एक एक करके आप देख रहे होंगे, जो जांच, जो परीक्षा जिन्होंने लिया है, जो एजेंसी है, ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, उनके लोगों के द्वारा जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं कि पूरी की पूरी ये जांच अगर सीबीआई से जांच कराए तो निश्चित रूप से पूरी सरकार इस कटघरे में आएगी, जिसके वजह से शायद ये नहीं करा रहे, लेकिन इसे महंगा पड़ेगा। लाठीचार्ज की बर्बरता, दमनात्मक कार्रवाई और कल रात में 1 बजे रांची के डिप्टी कमिश्नर, रांची के सीनियर एसपी छात्रों को जाकर धमकाते हैं, उनको उठने को कहते हैं और रात में ही बिजली काट दी जाती है। और अभी सुबह सुबह जो छात्रों ने अपने पैसे से बिजली आपूर्ति के लिए जनरेटर लगाया था, वो जनरेटर भी पुलिस ने हटा लिया। माने एक तानाशाही रवैया, एक तुगलकी फरमान और पूरा जो ये घोटाला हुआ, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है टीडीपीएल के द्वारा, चाहे जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो। ये 400 घोटाला रुपए करोड़ का घोटाला हुआ। ये हिस्सेदारी किसको किसको गई? छात्र इसीलिए पूछ रहे हैं सीबीआई जांच क्यों नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री के अगल बगल के लोग, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के लोग उस नेट में फंसे हुए हैं। इसी कारण हठधर्मिता कि नहीं, हम सीबीआई जांच नहीं देंगे। उनको पता है कि जेएमएम कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस प्रकरण में जेल चले जाएंगे, सरकार खतरे में पड़ जाएगी। किंतु झारखंड के बच्चे अडिग हैं, वो धरना जारी रखेंगे। आप कितनी बिजली काट दो, कितना जनरेटर हटा दो, लेकिन आप उनको धमकी नहीं दे सकते हो। दिल्ली का छात्र अलग है और झारखंड का, हम यदि पिछड़े क्षेत्र के हैं, यदि वो अमीर क्षेत्र के हैं, अमीर पार्टी के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, तो उनको झारखंड का पिछड़ापन नहीं दिखाई देता है, गरीबी नहीं दिखाई देता है, भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता है। उनको तो डूब मरना चाहिए। डूब मरने वाली स्थिति है मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी की, कि जिस तरह से झारखंड के बच्चे रोड पर हैं, सड़कों पर हैं, और जिस तरह से रांची का डीसी, एसपी, वहां के डीजीपी, वहां के चीफ सेक्रेटरी जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, इसका निरंकुश तो मैंने तानाशाह कभी देखा ही नहीं। धर्मेंद्र जो मुख्य आरोपी है, वो वहां के जो सबसे शीर्षस्थ पदाधिकारी हैं झारखंड के, उनके घर से पकड़ाया। सीबीआई जांच क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्योंकि धर्मेंद्र जो पकड़ाया है वो वहां के शीर्षस्थ अधिकारी के घर से पकड़ाया है, उनका कंप्यूटर ऑपरेटर है। उनको पता है कि यदि जांच बढ़ेगी तो ये जांच हेमंत सोरेन से लेके वहां के मुख्य सचिव तक जाएगी, इसलिए ये सारी समस्याएं चल रही हैं। और उनको जो है माफी भी मांगनी चाहिए, सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए और उनको ये दिखाना चाहिए कि वो छात्र हितों के साथ हैं। अन्यथा ये लगेगा कि वो सोरोस के एजेंडे पर काम करते हैं। जहां जहां मोदी विरोध है, जहां जहां देश का विरोध है, जहां जहां कम्युनल टेंशन है, वहां वहां राहुल गांधी जी नजर आएंगे और उनकी पार्टी नजर आएगी।